हेलो दोस्तों, आपका सक्सेस पॉइंट बाय अमन सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होती है कि सर हम पहचान नहीं पाते कोई भी सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। कई बच्चों को मैंने वैसे ही ऑरली समझाने की कोशिश की, बट क्या है सर, कभी कोई भूल जाते हैं। तो हमने कहा लाओ अच्छा डिटेल में आज थोड़ा बहुत बता देते हैं, बाकी इस पे एक वीडियो और बनेगा। ये फर्स्ट वीडियो है, बस इजी वे में एकदम ठीक। देखिए, हम पहचानेंगे कैसे, इसका मतलब बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के, लेकिन एकदम हम आपको एकदम इजी जो मेथड होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, देखिए, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा केयर करिएगा इसको। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, तो लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस जहां पर हम आइडेंटिफाई करना हो हमें कि वो एक्टिव में है कि पैसिव में है, तो उसमें हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। ठीक है, क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम कोई वाक्य लिखते हैं, ठीक है, अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका एक सब्जेक्ट है। अगर हमको पता चले कि उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वही उस वाक्य में होने वाले कार्य को कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कार्य को कर रहा है तो उसको हम डूअर बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमको पता चले उस वाक्य का सब्जेक्ट ही उस वाक्य का क्या है, डूअर है, डूअर बोले तो हम कह सकते हैं कार्य को करने वाला। ठीक है, अगर वो डूअर ही उस वाक्य का सब्जेक्ट है तो उस वाक्य के चांसेस ये होंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक्टिव वॉइस में होगा। किसमें होगा? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरा, अगर हमको पता चले कि जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है बल्कि नॉन डूअर है, तो चांसेस बनेंगे उसके कि वो पैसिव वॉइस में होगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये पैसिव वॉइस में होगा। कहेंगे सर ये हम समझ नहीं पाए, थोड़ा और डिटेल में समझिए। देखिए, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं ना तो उसमें एक वर्ब यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो उस ट्रांजिटिव वर्ब से मोस्ट ऑफ द केसेस एक कार्य होता है, एक एक्शन होता है। स्टेट भी बताया जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस बस इतना याद रखिए कि चाहे वो स्टेट बताए चाहे कार्य हो, बस उसमें वो कार्य कर कौन रहा है, उस अवस्था को बता कौन रहा है। अगर बताने वाला करने ही वाला उस वाक्य का सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव वॉइस में होगा। शार्ट का एक ट्रिक इसको हम यूज कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में जो होता है लगभग लगभग जो सब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है। क्या होता है? लिविंग। ठीक है, अगर कोई वाक्य लिखा गया है और वही उस कार्य को कर भी रहा है और एक्टिव वॉइस में कहा जाएगा तो वो लिविंग होता है। लेकिन अगर पता चले वो वाक्य का सब्जेक्ट है लेकिन वो नॉन डूअर है, तो चांसेस बनेंगे ये जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग कुछ होगा। बट याद रखिएगा ये 100% नहीं होगा। ठीक है, इसमें चांसेस होंगे लगभग लगभग 100%। ठीक है, बट इसमें लगभग लगभग 70 से 80% नॉन लिविंग होगा, 20% में लिविंग भी हो सकता है। क्योंकि राम अगर किसी को पीटता है तो पीटने वाला भी और जो पीटता है दोनों ही लिविंग हो गए। लेकिन जब कोई चीज पहले से लिखी गई है, जैसे हम यहाँ देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, द पोएम वाज रिटेन फॉर मी। अब देखिए, अगर कोई कहे कि ये एक्टिव में लिखा है कि पैसिव में लिखा है, तो देखिए भाई इसका सब्जेक्ट कौन है? पोएम। अब काम कौन सा हो रहा है? लिखने का। तो अब बताइए लिखने का काम कौन करेगा? कविता कर सकती है। कविता मतलब किसी बालिका का नाम नहीं है, लड़की का नाम नहीं है। ये कविता वो जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पोएम। तो ये नॉन लिविंग है। क्या है? नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग है, ये लिखने का काम नहीं कर सकती, इसलिए ये वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें कार्य कर कौन रहा है। अब जैसे एक दूसरा वाक्य लिखे, हम कहते हैं राम राइट्स अ लेटर। ठीक, तो यहां देखिए काम हो रहा है लिखने का, और लिखने का काम कौन कर सकता है? राम, क्योंकि लेटर कर नहीं सकता है, इसलिए ये वाक्य एक्टिव वॉइस में हो गया। किसमें हो गया?
एक्टिव है इसमें, ठीक है। और अगर इसका हम पैसिव बना दे, हम कह दे अ लेटर इज रिटेन बाय राम, ठीक। अब यहाँ जो लेटर है वो लिखने का काम नहीं कर सकता, इसलिए देखिए किसमें है, पैसिव में है। अब जैसे भाई होता क्या है, जैसे टीचर्स बता देते हैं कि पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म रखता है, तो ये श्योर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, नो डाउट पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म रखता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी फॉर्म सेम होती है, कट पुट रीड ये सारी, तो उसमें बड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टीचर बता देते हैं कि उसमें बाई लगा रहेगा, नहीं, हमको बाई नहीं खोजना है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फिर उसके बाद वर्ब की। तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलना, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना पैसिव में जरूरी होता है, ना कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये एक्टिव पैसिव का टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, लेकिन अभी हम शार्ट में इतने समझ लिए, तो मुझे लगता है आप इतना समझ पाए होंगे। लेकिन अब जैसे हम यहाँ देखिए, मैं भी आपको दिख रहा, हम कहते हैं राम बीट्स मी। अब यहाँ पीटने का काम कौन कर सकता है, राम भी कर सकता है, मी भी, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी कोई नहीं दी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मी का क्या हो गया, आई एम बीटेन बाय राम। इसमें देखिए ये हो गया पैसिव, तो ये आई सब्जेक्ट हो गया, राम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये एक्टिव में हो गया, ये पैसिव में, लेकिन इसमें भी इधर भी लिविंग है और इधर भी लिविंग है, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो सकता है, इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चांसेस ये देखेंगे कि कार्य कर कौन रहा है, और कंफ्यूजन हमको इसी में लेता है जब नॉन लिविंग होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बोला कि जब वाक्य का सब्जेक्ट उस कार्य को करे जो सब्जेक्ट है, और ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट और डूअर दोनों में अंतर होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, डूअर वो होता है उसमें जो कार्य को करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।